हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। द वे ऑफ सुपीरियर मैन यह वर्क मॉडर्न लाइफ में पर्पस, मैस्कुलिनिटी, रिलेशनशिप और स्पिरिचुअल ग्रोथ को समझाने की कोशिश करती है। इस किताब का मेन फोकस है कि एक मैन अपनी लाइफ को क्लियर पर्पस, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस और इमोशनल मैच्योरिटी के साथ कैसे जी सकता है। इस किताब में करियर, रिलेशनशिप, एनर्जी, लव लाइफ के बारे में डीप आइडियाज़ दिए गए हैं। इसका सेंट्रल मैसेज है अपनी लाइफ को फियर या कंफर्ट के आधार पर नहीं बल्कि पर्पस और ट्रुथ के आधार पर जीना है। किताब बताती है कि लाइफ में लगभग हर इंसान सक्सेस, हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग सच में समझ पाते हैं कि मीनिंगफुल लाइफ को कैसे जिया जाता है। कई लोग मनी, कंफर्ट और सिक्योरिटी पाने के बाद भी अंदर से एम्प्टी फील करते हैं। यही सवाल इस टीचिंग की शुरुआत बनता है। क्या लाइफ सिर्फ सरवाइव करने के लिए है या कुछ और गहरा पर्पस भी है? यह अप्रोच सबसे पहले हमें पर्पस की इम्पोर्टेंस समझाती है। कहा जाता है कि हर व्यक्ति के अंदर एक नेचुरल डायरेक्शन होती है, एक इनर कॉलिंग होती है जो उसे बताती है कि उसे किस तरह की लाइफ जीनी है। लेकिन अक्सर इंसान इस इनर वॉइस को इग्नोर कर देता है और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के अनुसार जीने लगता है। धीरे धीरे वह कंफर्ट के पीछे भागता है और सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देता है और पर्पस को साइड रख देता है। बाहर से लाइफ स्टेबल तो दिखती है, लेकिन अंदर डिससैटिस्फैक्शन बढ़ने लगती है। इसलिए आपका पहला स्टेप है अपने पर्पस को पहचानना, और पर्पस को पहचानने के लिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जब तक इंसान खुद को नहीं समझता, तब तक वह सही डायरेक्शन चूज नहीं कर सकता। खुद के साथ ऑनेस्टली सवाल पूछना ज़रूरी है कि मुझे क्या मीनिंग देता है, मैं किस काम में पूरी एनर्जी फील करता हूँ और मैं दुनिया में क्या कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। जब यह क्लैरिटी आती है, तब लाइफ की डायरेक्शन क्लियर होने लगती है। लेकिन पर्पस सिर्फ समझने से नहीं मिलता, बल्कि उसे डेली एक्शंस में जीना पड़ता है। आगे किताब डिसिप्लिन और फोकस की ज़रूरत को सामने लाती है। मॉडर्न लाइफ डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है, जहाँ हर जगह इंस्टेंट प्लेजर, एंटरटेनमेंट और कंफर्ट अवेलेबल है। यह सब टेम्परेरी हैप्पीनेस देता है, लेकिन धीरे धीरे फोकस और एनर्जी को कम कर देता है। स्ट्रॉन्ग लाइफ जीने के लिए इंसान को डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठना पड़ता है। सेल्फ कंट्रोल और कमिटमेंट के बिना पर्पस सिर्फ एक आइडिया बनकर रह जाता है। जब इंसान पर्पस की डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, तो उसे सबसे पहले कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि कंफर्ट जोन सेफ लगता है, लेकिन वही ग्रोथ को रोकता भी है। जब हम सिर्फ इजी चॉइस करते हैं, तो हमारी स्ट्रेंथ कम होने लगती है, लेकिन जब हम चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, तब हमारी कैपेसिटी बढ़ती जाती है। इसलिए डिस्कम्फर्ट से डरना नहीं है, बल्कि उसे ग्रोथ का हिस्सा मानना ज़रूरी है। और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की सबसे बड़ी रुकावट फियर होता है। फियर हर इंसान की लाइफ में होता है, जैसे फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर या लॉस का डर। यही फियर इंसान को रिस्क लेने से रोकता है। लेकिन यह टीचिंग बताती है कि करेज का मतलब फियर का अब्सेंस होना नहीं है, बल्कि फियर के बावजूद एक्शन लेना है।
जब इंसान ट्रुथ के आधार पर डिसीजन लेता है, तब वह धीरे धीरे फियर से फ्री होने लगता है। पर्पस, डिसिप्लिन और करेज के बाद लाइफ का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है रिलेशनशिप। क्योंकि इंसान अकेले नहीं जीता, उसका एक्सपीरियंस रिलेशनशिप से डीपली जुड़ा होता है। यहाँ मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझाया गया है। यह बायोलॉजिकल जेंडर नहीं है, बल्कि एनर्जी के नेचर को डिस्क्राइब करता है। मैस्कुलाइन एनर्जी डायरेक्शन, स्टेबिलिटी और पर्पस की ओर ओरिएंटेड होती है। यह स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, फोकस बनाए रखती है और गोल्स की तरफ आगे बढ़ती है। दूसरी ओर फेमिनाइन एनर्जी फ्लो, इमोशंस, क्रिएटिविटी और लव से जुड़ी होती है। यह एक्सप्रेशन, कनेक्शन और इमोशनल डेप्थ को रिप्रेजेंट करती है। हेल्दी रिलेशनशिप तब बनता है जब दोनों एनर्जीज बैलेंस में होती हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। लेकिन रिलेशनशिप सिर्फ एनर्जी का बैलेंस नहीं है, बल्कि प्रेजेंस पर भी डिपेंड करता है। जब इंसान फिजिकली अवेलेबल हो तो मेंटली एब्सेंट होना एक कनेक्शन का वीक पॉइंट होता है। लेकिन जब पूरी अवेयरनेस के साथ इंसान प्रेजेंट रहता है, तब ट्रस्ट, इंटीमेसी नेचुरली बढ़ती है। प्रेजेंस रिलेशनशिप में रियल कनेक्शन का बेस बनती है। प्रेजेंस से कम्युनिकेशन बेहतर होती है। क्लियर, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करती है और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। जब इंसान ओपन माइंड से सुनता है और ऑनेस्टली एक्सप्रेस करता है, तब रिलेशनशिप डीपर बनता है। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, बल्कि इंटेंशन और अवेयरनेस का एक्सप्रेशन होता है। रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन को सस्टेन करने के लिए इमोशनल मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है। मैच्योर व्यक्ति इमोशन से कंट्रोल नहीं होता, बल्कि इमोशंस को ऑब्जर्व करता है, समझता है एंड एंगर, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस के मोमेंट में रिएक्ट करने के बजाय कॉन्शियस रिस्पॉन्स देना इमोशनल स्ट्रेंथ का साइन मानता है। इमोशनल बैलेंस लाइफ के हर एरिया में स्टेबिलिटी लाता है। जब इमोशनल मैच्योरिटी डेवलप होती है, तब इंसान चैलेंजेस को भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने लगता है। लाइफ में प्रॉब्लम्स हमेशा आएंगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग व्यक्ति उनसे भागता नहीं है। वह उन्हें ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखता है। हर डिफ़िकल्टी लर्निंग का चांस बन जाती है। स्ट्रगल लाइफ का एनिमी नहीं होता, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस बन जाता है। और यहीं से एनर्जी के डीपर अंडरस्टैंडिंग की बात आती है। ह्यूमन लाइफ सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि एनर्जी का फ्लो है। सेक्सुअल एनर्जी को भी एक पावरफुल क्रिएटिव फोर्स माना गया है। जब इस एनर्जी को अवेयरनेस के साथ यूज़ किया जाता है, तो यह सिर्फ फिजिकल प्लेजर तक लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि क्रिएटिविटी, कनेक्शन और स्पिरिचुअल ग्रोथ को सपोर्ट करती है। एंड एनर्जी की अंडरस्टैंडिंग इंसान को इनर अवेयरनेस की ओर लेकर जाती है। आउटर सक्सेस इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इनर क्लैरिटी उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेडिटेशन, साइलेंस और सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू इंसान अपने इनर सेल्फ को समझ सकता है। जब माइंड शांत होता है, तब क्लैरिटी नेचुरली आती है। इनर क्लैरिटी ट्रुथफुलनेस की ओर लेकर जाती है। जब इंसान अपने ट्रुथ के अकॉर्डिंग जीता है, तब उसकी लाइफ ऑथेंटिक बन जाती है। ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ देते हैं। एक्सटर्नल अप्रूवल टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन देते हैं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट इनर पीस देता है। और यह किताब
एक जर्नी कॉन्टिन्यूस सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी है। यह ग्रोथ का कोई फाइनल पॉइंट नहीं होता। हर एक्सपीरियंस लर्निंग का चांस बन जाता है। स्ट्रॉन्ग लाइफ का मतलब परफेक्ट लाइफ नहीं है, बल्कि इवॉल्विंग लाइफ है। और इस प्रोसेस में इंडिपेंडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। स्ट्रॉन्ग व्यक्ति अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है। वह ब्लेम या एक्सक्यूजेस में एनर्जी वेस्ट नहीं करता। रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर देती है, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है तब ग्रैटिट्यूड और एक्सेप्टेंस नेचुरली आते हैं। लाइफ में हर एक्सपीरियंस वैल्यूबल बन जाता है। और इस किताब का मैसेज यही है कि लाइफ को कंफर्ट करने के लिए नहीं, बल्कि ग्रोथ के लिए जीना है। फियर के बजाय ट्रुथ से गाइडेड रहना है। डिस्ट्रैक्शन के बजाय पर्पस पर फोकस करना है। अवेयरनेस के साथ रिलेशनशिप बनाना है। इनर क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेना है। और यही सुपीरियर लाइफ का पाथ है। क्लैरिटी के साथ जीना, करेज के साथ आगे बढ़ना, लव के साथ कनेक्ट करना और ट्रुथ के साथ एग्जिस्ट करना। आखिर में ये टीचिंग हमें एक सिंपल और पावरफुल बात समझाती है कि लाइफ को कंफर्ट और सिक्योरिटी के लिए नहीं जीना है, बल्कि पर्पस और ग्रोथ के लिए जीना है। जब इंसान फियर के बजाय करेज और कंफ्यूजन के बजाय क्लैरिटी को चुनता है, तब उसकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बन जाती है। रियल स्ट्रेंथ बाहर की अचीवमेंट में नहीं होती, बल्कि इनर बैलेंस, इमोशनल मैच्योरिटी और क्लियर पर्पस में होती है। और यह जर्नी और यह टीचिंग आपको परफेक्ट बनाने के लिए नहीं है, बल्कि एक दिन थोड़ा बेहतर बनने की बात है। अपने ट्रुथ के करीब आने की है और अपने पर्पस को जीने की, और अवेयरनेस के साथ रिलेशनशिप और डिसीजन को हैंडल करने की बात है। जब इंसान अपने हाईएस्ट पोटेंशियल एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, तब लाइफ सिर्फ सक्सेस तक लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि मीनिंगफुल और फुलफिल बन जाती है। तो आज से अपनी लाइफ को अपने कॉन्शियस चॉइस के साथ जिए। यही रियल ग्रोथ है, यही रियल फ्रीडम है, और यही स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल लाइफ का रास्ता है। थैंक यू एवरीवन।